सर्वोत्तम ईश्वर को पाए बिना संतुष्ट ना हो। छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने में अपना समय नष्ट ना करें। स्वभावत ईश्वर से उनको स्वयं को प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपहार की अपेक्षा दूसरे उपहार प्राप्त करना अधिक आसान है, परंतु सबसे उत्तम उपहार ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य निम्न वस्तु से संतुष्ट ना होना। मैंने ईश्वर से प्राप्त हुए उपहारों पर ध्यान नहीं दिया है, इसकी अपेक्षा उन उपहारों के पीछे मैं उन्हें देखता हूँ जो दाता है। मेरी सभी कामनाएं क्यों पूरी हो जाती हैं? क्योंकि मैं गहराई तक पहुँचता हूँ। मैं सीधे ईश्वर के पास जाता हूँ। सृष्टि के प्रत्येक रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। वे हमारे पिता हैं। वे समीपतम से समीप और प्रियतम से भी प्रिय हैं तथा अन्य किसी व्यक्ति से भी अधिक वास्तविक हैं। वे अज्ञेय और ज्ञेय दोनों ही हैं। ईश्वर आपके लिए बेचैन है। वे चाहते हैं कि आप उनके पास लौट आएं। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक ना एक दिवस आपको इस संसार से विदा होना ही होगा। यह आपका निवास स्थान नहीं है। संसारिक जीवन केवल एक पाठशाला है जिसमें भगवान ने हमें हमारे व्यवहार की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। बस इतना ही है। स्वयं को प्रकट करने से पहले ईश्वर यह जान लेना चाहते हैं कि क्या हम संसार की चमकीले ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं तथा हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम कह सकें, प्रभु मैं यह सब कुछ देख चुका हूँ, अब मैं केवल आपके ही साथ बातें करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ही मेरी वास्तविक संपत्ति हैं। जब सब लोग मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो आप ही मेरा साथ देंगे। मानव विवाह में, धन दौलत में, मदिरा में और इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में सुख को खोज रहा है, परंतु ऐसे लोग भाग्य की कठपुतलियां हैं। जब एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चल जाता है और वास्तविक रूप से ईश्वर की खोज आरंभ कर देता है। हमें अपना खोया हुआ दिव्य पैतृक अधिकार मांगना चाहिए। व्यक्ति जितना अधिक निस्वार्थ होगा उतना अधिक वह दूसरों को सुख देने का प्रयास करेगा। संभवतः इतना ही अधिक आपको ईश्वर के विषय में जिज्ञासा होगी। जितना अधिक मनुष्य सांसारिक उद्देश्यों और इच्छाओं का चिंतन करता है, उसकी आत्मा की प्रसन्नता उतनी ही दूर होती जाती है। हम इस संसार में इंद्रियों के कीचड़ में रेंगने और दुखों से दबाए जाकर यातना भोगने के लिए नहीं भेजे गए थे। जो कुछ संसार से संबंधित है वह दुखमय है, क्योंकि वह आत्मा से आनंद को अवरुद्ध करता है। सर्वोच्चम आनंद मन को ईश्वर के चिंतन में निमग्न करने से प्राप्त होता है। स्वामी योगानंद परमहंस जी के ऐसे ही विचारों के लिए हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।